नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिससे कौरव पांडव भी जन्म लिए थे। भारत में उस समय की परंपरा और नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन दिनों नियोग नामक एक प्रथा समाज में प्रचलित थी। अगर ये प्रथा नहीं होती तो कौरव और पांडव का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि इसके बिना इनका जन्म ही नहीं होता। चित्रागंध और विचित्र विधि की असामयिक मृत्यु हो गई थी और भीष्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। ऐसे में भारतवंश की वंश रेखा को आगे बढ़ाने के लिए विचित्र विधि की पत्नी अंबिका और अमालिका ने नियोग विधि से गर्भधारण किया। मनुस्मृति में नियोग विधि और प्रथा के बारे में बताया गया है कि पति किसी प्रकार से संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, तब भी स्त्री परिवार की सहमति से पर पुरुष से संतान प्राप्त कर सकती थी। कौरव और पांडव के संबंध में भी यही स्थिति थी। इसलिए महर्षि व्यास जी से अंबिका और अम्बालिका ने नियोग विधि द्वारा धृतराष्ट्र और पांडव को उत्पन्न किया। इस विधि से विदुर जी का भी जन्म हुआ। इनके बाद 5 पांडव का जन्म भी इसी विधि द्वारा हुआ। नियोग प्रथा के कुछ नियम थे। पहला और अनिवार्य नियम ये था कि कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए करेगी, अन्य स्थिति में ऐसा करना अनुचित होगा। नियोग प्रथा में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि स्त्री और नियुक्त पर पुरुष के मन में वासना का भाव जागृत न हो। पांडु के जन्म के विषय में कथा है कि इनकी माता ने शरीर पर चंदन का लेप लगाया था। इससे पांडु को जन्म से पीलिया रोग हुआ। इस प्रथा का दुरुपयोग न हो इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार नियोग का पालन कर सकते थे। नियोग पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए इस प्रथा को निभाते थे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि वो महिला को संतान प्राप्ति में सहयोग कर रहा है। यहाँ इस बात का आशय मानसिक पवित्रता से है। महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए इस विधि को अपना सकती थी। नियोग प्रथा में जिस बच्चे का जन्म होता था उसे वेद माना जाता था। वह बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का ही होता था, न कि नियुक्त व्यक्ति का। नियुक्त पुरुष उस बच्चे की पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता था। साथ ही उसे भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता रखने का अधिकार भी नहीं था।